नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम बात करने वाले एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में। एक और नई शिक्षक भर्ती को लेकर यहां से विज्ञापन जारी किया गया है, जिसके आवेदन, एग्जाम, इसके अलावा योग्यता, चयन प्रक्रिया, सारी की सारी जानकारी यहां से जारी कर दी गई। इस वीडियो में सभी जानकारी को हम कवर करेंगे। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। शुरुआत करेंगे ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ, कुछ महत्वपूर्ण सवालों के साथ भी। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि वर्तमान में जो भी शिक्षक भर्तियों के नोटिफिकेशन जारी हो रहे हैं, उन सभी के बारे में आपको जानना चाहिए कि वैकेंसी परमानेंट है या फिर संविदा पर। यह वैकेंसी पूरे तरीके से सरकारी है और बहुत बड़ी सरकारी नौकरी है। साथ ही साथ अगर बात की जाए वैकेंसी के बारे में, तो आपको परमानेंट ही देखने के लिए मिलेगी, संविदा पर नहीं है। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस परीक्षा के लिए अगर बात की जाए, आपका चयन जो होगा वो लिखित परीक्षा, इंटरव्यू, उसके बाद में मेरिट के आधार पर आपका चयन देखने के लिए मिलेगा। आवेदन 26 यानी कि कल से इसके आवेदन शुरू हो जाएंगे। एग्जाम अक्टूबर 2023 के अंदर देखने के लिए मिलेगा। इससे ज़्यादा जानकारी अगर आपको चाहिए तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी पढ़ सकते हैं। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे आप सभी के सामने देखने के लिए मिल जाते हैं सबसे महत्वपूर्ण जानकारी जो कि किसी भी भर्ती को लेकर होती है। जैसे कि अगर बात की जाए चयन प्रक्रिया के बारे में, तो अभ्यर्थियों का जो चयन देखने के लिए मिलेगा वो लिखित परीक्षा, इसके अलावा इंटरव्यू के माध्यम से किया जाएगा। बाद में कुछ और चीज़ें जोड़ी जा सकती हैं, जैसे कि नॉर्मलाइजेशन, इसके अलावा और भी बहुत कुछ। साथ ही साथ फिर मेरिट के आधार पर यहाँ से चयन देखने के लिए मिलेगा। अगर बात की जाए परीक्षा के बारे में, तो परीक्षा माह अक्टूबर 2023 के अंदर देखने के लिए मिलेगी। अभी तारीखों को लेकर अनाउंसमेंट नहीं की गई, लेकिन मान लीजिए 15 अक्टूबर 2023 में आपकी परीक्षा हो जाएगी। अगर बात की जाए परीक्षा योजना व पाठ्यक्रम के बारे में, तो लिखा हुआ है कि परीक्षा आपकी ऑनलाइन या फिर ऑनलाइन ली जा सकेगी। साथ ही आपके जो क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे वो बहुविकल्पी टाइप के देखने के लिए मिलने वाले हैं। आवेदन की अवधि की अगर बात की जाए तो 26/6/2023 से लेकर 25/7/2023 तक यहाँ पे आवेदन लिए जाएंगे, यानी कि कल से इसके आवेदन शुरू हो जाएंगे और 25 जुलाई 2023 तक आप सभी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए कौन सी वेबसाइट पर जाना होगा, कैसे क्या क्या करना होगा, ये सारी जानकारी मैं आपको आगे देता हूँ। लेकिन उससे पहले एक सबसे बड़ा सवाल अभ्यर्थियों के माध्यम से पूछा जाता है कि इस वैकेंसी के अंदर कौन कौन आवेदन कर सकता है। तो इस वैकेंसी के अंदर सभी राज्यों के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, एक लाइन में अगर बताया जाए तो। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि शिक्षक भर्ती है तो सबकी अलग अलग योग्यताएं मांगी जाएंगी। अब सबकी योग्यताएं क्या क्या होंगी वो आपको यहाँ से समझनी होंगी। यहाँ पे आप सभी के सामने विषय देखने के लिए मिल जाते हैं, कौन कौन से विषय के लिए वैकेंसी निकाली गई है। बॉटनी, केमिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स, जूलॉजी, ABST, इसके अलावा बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसके अलावा EAFM, जियोलॉजी, साथ ही अगर बात की लॉ या फिर इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, जियोग्राफी। इसी तरीके से थोड़ा सा नीचे जाते हैं हिंदी, हिस्ट्री, सोशोलॉजी, फिलोसफी। साथ ही अगर बात की जाए पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, लाइब्रेरी साइंस, साइकोलॉजी, साथ ही राजस्थानी, सिंधी, जैनोलॉजी, इसके अलावा अगर बात की जर्मन प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट मैनेजमेंट की लिखी हुई है। साथ ही मिलिट्री साइंस, इसके अलावा आर्ट, इसके अलावा अगर बात की जाए जो भी ड्राइंग, पेंटिंग है, वो सभी की यहाँ पे जानकारी दी गई है। सभी के अंदर कितने कितने विषयों के अंदर कितने कितने पद हैं इसके बारे में बताया गया है। आप चाहे तो खुद से पढ़ सकते हैं। कुल मिलाकर जो काम की बात है वो ये है कि 48 सब्जेक्ट के लिए यहाँ से वैकेंसी निकाली जाती है। 48 सब्जेक्ट्स, ठीक है। अब इन 48 सब्जेक्ट के लिए अलग अलग योग्यताएं भी होंगी, लेकिन उससे पहले आप सभी के सबसे ज़्यादा काम की बात है कि वैकेंसी कहाँ से निकली है। हालांकि सभी अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता वैकेंसी कहीं से भी निकली हो। लेकिन फिर भी आपको जान लेना चाहिए कि वैकेंसी निकाली गई राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर के माध्यम से संयुक्त विज्ञापन संख्या 01 परीक्षा सहायक आचार्य के संबंध में। लिखा हुआ है कि आयोग के द्वारा कॉलेज शिक्षा विभाग के राजस्थान शिक्षा महाविद्यालय शाखा में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का विज्ञापन निकाला गया है। पद कितने हैं? 1913 पद देखने के लिए मिलते हैं। विषय कितने हैं? 48 विषय हैं। पद की अगर बात की जाए तो पद ये स्थायी देखने के लिए मिलेगा, यानी कि परमानेंट वैकेंसी होने वाली है। अब यहाँ तो पदों की संख्या के बारे में जानकारी दी गई है, लेकिन अगर बात की जाए कुछ और काम की बातों के बारे में, तो वो यहाँ पे लिखी हुई है कि कौन कौन आवेदन करेंगे, योग्यता क्या क्या देखने के लिए मिलेगी। तो पद संख्या 1 से लेकर 31
और 40 से लेकर 48 में आवेदन करने की जो शैक्षणिक योग्यताएं हैं वो नीचे बताई गई हैं। पहली योग्यता ये है और दूसरी ये है। पहली योग्यता क्या है? मास्टर डिग्री विद 55% मार्क्स, मतलब 55% मार्क्स के साथ में आपके पास में मास्टर डिग्री होनी चाहिए। अब मास्टर डिग्री किसके अंदर होनी चाहिए? आप जिस भी सब्जेक्ट के लिए आवेदन करने वाले हैं, एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप आवेदन करने वाले हैं हिंदी के लिए, तो आपकी जो मास्टर डिग्री देखने के लिए मिलेगी वो हिंदी में 55% मार्क्स के साथ में होनी चाहिए। तो पहली योग्यता क्या है? संबंधित सब्जेक्ट के साथ में, जिसको हम बोलते हैं कंसर्न सब्जेक्ट, 55% मार्क्स के साथ अगर आपके पास में योग्यता है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। पहली योग्यता ये हो जाती है। अब दूसरी योग्यता क्या है वो आपको थोड़ी समझनी होगी। दूसरी योग्यता आपको देखने के लिए मिलती है नेट, या तो आपके पास में NET क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है, या फिर स्लेट SLET, या फिर अगर बात की जाए SET। इनमें से कोई भी अगर आपने क्वालिफाई कर रखा है तो आप इनके लिए आवेदन कर सकते हैं। ये 2 योग्यताएं हैं। इसके अलावा PhD वगैरह वो भी बहुत सारी बातें हैं जो कि नीचे लिखी हुई हैं। अगर आप जानना चाहें तो इसको भी यहाँ से पढ़ सकते हैं। जो काम की बातें हैं मेन मैंने आपको बता दी हैं, बाकी जो काम की नहीं है उनके लिए आप खुद से भी यहाँ से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए पद संख्या 32 से लेकर 39 के बीच में क्या योग्यताएं देखने के लिए मिलेंगी, उसके बारे में भी लिखा हुआ है कि मास्टर डिग्री होनी चाहिए, साथ में नेट, स्लेट या फिर सेट जो भी है वो आपके पास होगा तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो कुछ और भी यहाँ पे लिखा हुआ है, वो भी आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा। अब अगर बात की जाए ग्रेड पे के बारे में, तो आयु सीमा 21 से लेकर 40 वर्ष देखने के लिए मिलेगी। सभी सब्जेक्ट के बारे में मैंने बता दिया है योग्यताएं। वेतन की अगर बात की है तो काफ़ी अच्छा आपको वेतन देखने के लिए मिलेगा, इस बात को लेकर बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आयु सीमा के अंदर छूट मिलेगी, आपको छूट नहीं मिलेगी अगर आप राजस्थान से नहीं है तो ये आपके काम का बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर बात की जाए आवेदन के बारे में तो क्या करना होगा, इस वाली वेबसाइट पर आपको जाना पड़ेगा rpsc.rajasthan.gov.in। इस वाली वेबसाइट पर जाकर आपको आवेदन से संबंधित जो भी यहाँ पर दिशा निर्देश दिए गए हैं इन सभी बातों को फॉलो करते हुए अपना आवेदन पत्र भरना होगा। लेकिन उससे पहले आपको जानना होगा कि आवेदन के लिए आपको कितने रुपए लिए जाएंगे। यहाँ पे अगर बात की संशोधन के लिए 500 रुपये अलग से लगेंगे। अगर बात कीजिए नॉर्मल आवेदन करने के लिए 600-400 रुपये देखने के लिए मिलेंगे। राजस्थान के अलावा किसी और राज्य के अभ्यर्थियों को सामान्य श्रेणी में रखा जाएगा, जो कि हर वैकेंसी में ऐसा ही होता है, तो इसमें कुछ नया नहीं है, ठीक है। अगर बात कीजिए स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में तो लिखा हुआ है यहाँ पे आप सभी के सामने 200 नंबर का आपका क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, जिसमें लिखा हुआ है कि सब्जेक्ट कंसर्न विद पोस्ट, यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, इसके अलावा थर्ड जनरल स्टडीज इन राजस्थान, ठीक है। 75 नंबर के फर्स्ट सेकंड पेपर होंगे। फिर थर्ड आपको देखने के लिए मिलेगा जनरल स्टडीज़, जो कि राजस्थान का होगा। टोटल सभी के लिए यहाँ पे समय बताया गया है 3 और 2 घंटे देखने के लिए मिलेंगे। 200 नंबर का आपका एग्ज़ाम होने वाला है। फिर बाद में आपका इंटरव्यू देखने के लिए मिलेगा। इंटरव्यू 24 नंबर का देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद में आपका मेरिट के आधार पर चयन किया जाएगा। यहाँ पे कुछ और बातें लिखी हुई हैं आपके चयन के बारे में, वैवाहिक स्थिति के बारे में, जिनको पढ़कर नहीं बताऊँगा, प्रमाण पत्रों के बारे में, क्योंकि ये काफ़ी लंबी चौड़ी रामायण है। इसको चाहें तो आप खुद से भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये बाद में काम आता है जब आपका चयन हो जाता है। मेन चीज़ क्या होती है, आपको आवेदन करनी है, सिलेबस समझना है और उसकी तैयारी करनी है, परीक्षा देनी है। फिर उसके बाद में जाकर इन चीज़ों में आप सभी को पढ़ना होता है। तो अगर आप चाहें तो राजस्थान के माध्यम से निकाली गई नई शिक्षक भर्ती असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आवेदन कर सकते हैं। योग्यता, चयन प्रक्रिया, आवेदन, इसके अलावा बहुत सारी जानकारी मैंने आप सभी को एक वीडियो के माध्यम से दे दी है। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।